में ही पार्टियां लड़ती थीं, वैसे ही अब एनडीए में हो रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। बांग्लादेश में हिंदुओं का फिर कत्लेआम, कट्टरपंथी और यूनुस का इलाज कब करेंगे पीएम मोदी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर एक के बाद एक अटैक। इधर भारत में हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या बवाल छिड़ा हुआ है। बागेश्वर बाबा पर मौलाना अरशद मदनी फायर। कौन माई का लाल कहकर क्या चैलेंज दिया है, आज आपको यह दिखाऊंगा। बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं पर अटैक शुरू हो गए। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में जो हो रहा है वो डराने वाला है। अब तो इतने हालात बिगड़ गए कि खुलेआम हमले हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कट्टरपंथियों को फिर से खुली छूट दे दी गई। जो भी हिंदुओं की बात कर रहा है उसे बांग्लादेश में निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में कैसे फिर हिंदुओं पर अटैक शुरू हो गए हैं, आज आपको दिखाऊंगा। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। इधर भारत में हिंदू राष्ट्र को लेकर नया बवाल छिड़ गया है। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर बाबा पर कैसे मौलाना अरशद मदनी फायर हो गए, क्या चैलेंज दिया है उनको, सब लेकर आया हूं। क्योंकि बागेश्वर बाबा वो हैं जो हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बार बार बात करते हैं। और बाबा बागेश्वर खुलकर ये वार्निंग भी दे रहे हैं कि अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में देखने को मिल सकती है। बाबा बागेश्वर की इन्हीं बातों से किस किस को भयंकर आग लगी है, आज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करना जरूरी है, क्योंकि फिर से वहां पर हिंदुओं पर अटैक शुरू हो गए। बांग्लादेश में आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, जबकि एक हिंदू महिला का घर में घुसकर गैंगरेप किया गया। पहली तस्वीर ढाका के हिंदू व्यापारी शरद चक्रवर्ती की है। शरद चक्रवर्ती किराना की दुकान चलाते थे। कट्टरपंथी दुकान में घुसे, चाकू से हमला किया और धमकी देने के बाद आसानी से फरार हो गए। शरद चक्रवर्ती का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जता दी। दूसरी तस्वीर राणा प्रताप बैरागी की है, जो बांग्लादेश के एक अखबार में एडिटर थे, आइस फैक्ट्री भी चलाते थे। राणा प्रताप बैरागी को दिन दहाड़े रोड पर गोली मार दी गई। आरोप है कि राणा प्रताप बैरागी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने हिंदुओं पर हो रही हिंसा की खबरें अखबार में लिखी। तीसरी तस्वीर बांग्लादेश के कालीगंज की है, जहां कट्टरपंथियों ने 44 साल की एक विधवा हिंदू महिला के घर में घुसकर गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद महिला की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई और उसके बाल काट दिए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के ये हमले उसी पैटर्न का हिस्सा है जिसका शिकार हिंदू दीपू दास बने थे। दीपू दास की कट्टरपंथियों ने जिस तरह से घेर कर हत्या की थी, उसके बाद पूरे भारत में उबाल था। लेकिन दीपू दास की हत्या के बाद भी पिछले 18 दिनों में बांग्लादेश में 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। किसी को ईश निंदा का झूठा आरोप लगाकर मार दिया गया, किसी पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया, तो किसी की हिंदुओं पर हो रही हिंसा की बातें उठाने के लिए हत्या कर दी गई। 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी की सिर पर गोली मारकर हत्या हुई। 5 जनवरी को ही शरद चक्रवर्ती नाम के व्यापारी की चाकू से गोदकर हत्या की गई। इससे पहले 3 जनवरी को खोकन चंद्र दास नाम के हिंदू पर हमला करने के बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। 29 दिसंबर को ब्रजेंद्र बिस्वास नाम के हिंदू की गोली मारकर हत्या की गई। 24 दिसंबर को अमृत मंडल नाम के हिंदू की जबरन वसूली का आरोप लगाकर हत्या की गई। हिंदुओं की हत्या का यह सिलसिला 18 दिसंबर को शुरू हुआ, जब दीपू चंद्र दास की ईश निंदा के आरोप में हत्या की गई और चौराहे पर उसके शव को पेड़ से बांधकर जला दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इन सभी मामलों में बांग्लादेश पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ज्यादातर मामलों को सामान्य आपराधिक केस बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है, जिस पर बांग्लादेशी राइटर तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाए, ट्वीट किया है कि क्या बांग्लादेश में अब यह स्थिति हो चुकी है कि कोई भी मुस्लिम किसी भी हिंदू की जान ले सकता है क्या। लेकिन सवाल नरेंद्र मोदी सरकार से भी पूछा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर वो कार्रवाई स्ट्रांग है तो फिर ये क्यों हो रहा है, और अगर कुछ और किया जा सकता है तो वो अब तक क्यों नहीं किया गया, क्यों बार बार हिंदू मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2024 में हुए तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ 3582 हिंसक घटनाएं दर्ज की गई। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें सिर्फ 20 घटनाओं को बांग्लादेश पुलिस ने सांप्रदायिक हिंसा की कैटेगरी में रखा। इसमें हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, कन्वर्जन, घर, दुकान, मंदिर जलाने से लेकर हिंदुओं से मारपीट और धमकाने की वारदातें शामिल हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसी पर तो बाबा बागेश्वर वार्निंग दे रहे हैं कि अगर भारत में हिंदू एक नहीं हुआ तो यहां भी कुछ ऐसे हालात ना बन जाए। बाबा बागेश्वर हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और इससे कई लोग परेशान हो जाते हैं। एक तरफ बागेश्वर बाबा हैं जो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, हिंदुओं को उनकी एकता का मतलब समझा रहे हैं। दूसरी तरफ जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कह दिया है कि कौन माई का लाल है,
जो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगा। मौलाना अरशद मदनी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे पता नहीं मुसलमानों को मारने की बातें की जा रही। किसने कहा भाई कि मुसलमान मार दिए जाएंगे? मौलाना अरशद मदनी भले ही कुछ भी चैलेंज दे, बागेश्वर बाबा पहले भी दो टूक कह चुके हैं कि भारत में जो सनातन का विरोध करेगा उसका बाइकआउट किया जाएगा। भारत में रहना है तो मनमानी नहीं चलेगी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उन्होंने किसी को मारने की बात नहीं की, उन्होंने किसी के कन्वर्जन की बात नहीं की। बागेश्वर बाबा देश को मजबूत करने के लिए लगातार हिंदुओं को जगाने की मुहिम में जुटे हैं। वो किसी को काटने मारने की बात नहीं कह रहे। इसी वजह से वो सनातन विरोधी इकोसिस्टम के निशाने पर भी रहते हैं। बागेश्वर बाबा क्यों सनातन विरोधियों के टारगेट पर रहते हैं, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो हिंदू जाति में बटा हुआ था वो उसको यही कह रहे हैं कि तुम्हारी पहचान हिंदू की रखो, जाति में क्यों बटते हो? ऊंच नीच क्या होती है, सब बराबर है। दरअसल बागेश्वर बाबा देश दुनिया में सनातन की अलख जगाने की मुहिम में जुटे हैं। इसके साथ ही वो हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि सनातन में लोगों की वापसी के लिए बागेश्वर बाबा ने घर वापसी की मुहिम छेड़ी। इस मुहिम के जरिए बागेश्वर बाबा रास्ते से भटके हजारों लोगों की अब तक सनातन में वापसी करवा चुके हैं, बिना जोर जबरदस्ती। सनातन धर्म की जड़ें मजबूत करने के लिए बागेश्वर बाबा सनातन चेतना अभियान चला रहे हैं, जिसके लिए वो देश दुनिया में घूमकर कार्यक्रम करते हैं। इसके साथ ही हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बागेश्वर बाबा 2 बार सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल चुके हैं। और वो खुद कह चुके हैं कि उनका हिंदू राष्ट्र का जो संकल्प है उसमें सबके रहने के लिए जगह है। ऐसा नहीं है कि वहां अब मुसलमान, ईसाई, सिख नहीं रह सकते। अपनी इस मुहिम को लेकर बागेश्वर बाबा कई बार साफ कह चुके हैं कि इसका मकसद दूसरे मजहब को नीचा दिखाना या उन्हें भगाना नहीं है। बागेश्वर बाबा का कहना है कि अगर कोई आता है तो उसका स्वागत करना ही सनातन धर्म। यानी सीधे सीधे वो हिंदू एकता की बात करते हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करते। ऐसे में जब कोई कहता है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे, तो ये सीधे सीधे भड़काने का प्रयास लगता है।